Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए बच्चों, अब हम उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ेंगे, परंतु इसके पूर्व कि हम उसकी महिमा स्तुति में अपने आप को लेकर जाएं, हम धन्यवाद देते हैं सारे बच्चों की उपस्थिति के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए और सारे उन प्रतिभागियों के लिए जिन्होंने आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में, जो कि मसीह मंदिर चर्च सीना इंदौर के द्वारा से आयोजित किया जाता है, अपनी सहभागिता को प्रकट किया है। मैं सबका स्वागत करता हूं, सारे बच्चों का, सारे पेरेंट्स का, सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, अब हम उसकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ेंगे और जो बच्चे आज इस महिमा स्तुति में हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वे हैं शरॉन आइजक। जी हाँ, शरॉन आइजक जो कि जूनियर क्लास के बच्चे हैं। उसके पश्चात एरॉन आइजक जो कि इंटरमीडिएट क्लास के बच्चे हैं और उसके पश्चात अनुग्रह मसीह और बैतशिबा मसीह। जी हाँ, अनुग्रह मसीह और बैतशिबा मसीह, अहाना बैतशिबा मसीह हमारी स्तुति महिमा में अगुवाई करेंगी। सो आइए बच्चों, हम उस स्तुति महिमा को शरॉन आइजक, एरॉन आइजक, अनुग्रह मसीह और अहाना बैतशिबा मसीह के द्वारा से उन सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से देख लेंगे, सुन लेंगे और उनके साथ इस महिमा स्तुति में सहभागी होंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आपके सामने जीसस का सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और बसेरा, मेरे लिए तू उस पर मरा, कैसा अनोखा प्यार तेरा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की महफिल में मैं तक खोया, अंधिया सारा जीवन था मेरा। पापों की सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और प्यार से
मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। थैंक यू। सभी को जान सीखी। मैं आपके सामने एरोनाइजर आपके सामने यीशु मसीह का सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठती हुई उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठती हुई उफानों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। माय नेम इज अनुग्रह सैमुअल मसीह। आज मैं आप सबको एक गीत सुनाने वाला हूँ। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए मुझे। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you. Praise the Lord to all of you. I am going to sing a beautiful song. तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है।
होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इन स्तुति महिमा की सुंदर प्रस्तुतियों के लिए हम एरॉन ऐजक, शरॉन ऐजक, अनुग्रह मसीह और अहाना बैतशेबा मसीह को हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु उनके जीवन को आशीषित करे और अपने दान वरदानों से उन्हें भरपूर करे। प्यारे बच्चों, ये अवसर होगा, हम उसके पवित्र वचन में जाएंगे। जी हाँ, आज का जो पवित्र वचन है और जो स्टोरी हमारे सामने है, उसकी प्रस्तुति हम वचन के माध्यम से देखेंगे। और आज जो वचन हमारे सामने पढ़ा जाएगा वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 121वां अध्याय, साम 121, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रही हैं आन्या जॉर्ज। जी हाँ, आन्या जॉर्ज इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। साम 121 भजन संहिता उसका 121वां अध्याय, और उसके संदर्भ में एक सुंदर शिक्षा को लेकर हमारे मध्य उपस्थित हो रहे हैं आइवन जॉय भैया। जी हाँ, आइवन जॉय भैया एक सुंदर शिक्षा को लेके उस वचन के माध्यम से हमारे मध्य में आएंगे। और जो वचन इस संदर्भ में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसका एनिमेशन भी हम देख लेंगे, जो कि शमशून के जीवन से संबंधित है। जी हाँ, सैमसन के जीवन से संबंधित है। सो आइए हम उस उत्तम मार्ग की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। पहले आइवन जॉय भैया के द्वारा से उस शिक्षा को हम देखेंगे और अन्य जॉर्ज हमारी वचन के पढ़े जाने में अगुवाई करेंगी और उस सुंदर एनिमेशन को जो कि शमशून के जीवन से संबंधित है उसे हम देख लेंगे। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता 121 उसकी फर्स्ट वर्स से 8th वर्स तक। परमेश्वर हमारा रक्षक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज बहुत खुशी की बात है, आज हम लोग एक बार फिर ऑनलाइन संडे स्कूल में आए हैं। आज अभी बाइबल में से कौन सा पाठ पढ़ा अपन ने? भजन संहिता 121, साम 121। इसे आपने ध्यान से सुना कि नहीं? आज इसी से मिले एक मॉरल की कहानी है, जो हमारे यीशु के एक बड़े चमत्कार को जो उन्होंने किया है बताती है। चलिए अपन कहानी देखते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। ओके, चलिए कहानी देखते हैं। 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद जीसस अकेले रहना चाहते थे ताकि वो प्रार्थना कर सके और ईश्वर के साथ वक्त गुजार सके। तो जीसस ने अपने डिसाइपल से कहा, सुनो मेरे प्यारों, तुम सब मेरे आगे चलो और गलीली नदी को पार करो। मैं बाद में तुम सभी से मिलता हूँ। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। डिसाइपल ने जीसस को पीछे छोड़कर अपना सफर शुरू किया। जीसस ने प्रार्थना शुरू की। क्या सब नाव में आ चुके हैं? देखिए, हम अपना सफर शुरू करने वाले हैं। धीरे धीरे नाव समंदर में कहीं खो गई। काफी वक्त बीत चुका था, आधी रात हो चुकी थी।
अचानक उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ा। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करो, दिल से ईश्वर को याद करो। मुझे विश्वास है वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। हे, जरा वहां देखो, कोई पानी पर चला आ रहा है। शायद कोई भूत है। डिसाइपल जिन्होंने जीसस के साथ इतना वक्त बिताया था, वो भी तूफान में जीसस को नहीं पहचान पाए। धीरज रखो, ये मैं हूँ, घबराओ मत। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हे मेरे ईश्वर, जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच है? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ चलना चाहता हूँ। आओ मेरे पास पीटर। पीटर नाव से नीचे उतरा, पानी पर चलने लगा और जीसस के पास जा पहुंचा। ओह, मुझे तेज हवा से डर लग रहा है, इस समुद्र से, और वो हर चीज जो मेरे पास है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पीटर घबरा चुका था और उसने जीसस से आंखें हटा ली। हवा और लहरें देखने लगा और वो डूबने ही वाला था। हे ईश्वर, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। जीसस जल्दी से अपना हाथ पीटर को देते हैं और उसे अपनी ओर खींचते हैं। तुम्हारा विश्वास डगमगाया। क्या तुम्हें मुझ पर शक था? प्रभु, प्रभु। चलो मेरे साथ नाव पर चलते हैं। वो दोनों नाव पर सवार हो गए। जैसे ही जीसस नाव पर चढ़े, तूफान थम सा गया। आप सच में ईश्वर के अवतार हैं। तो ये कहानी यीशु के पानी पर चलने की थी। पर अभी और क्या आपने देखा कि यीशु तो पानी पर चले और किसे अपने पास आने को कहा? पतरस को। पर पतरस थोड़ा सा चलकर डूबने लगा। क्यों? क्योंकि वो डर गया था, जबकि यीशु वहां साथ में थे। बच्चों, जब हम यीशु पापा से दुआ करते हैं और भरोसा करते हैं कि यीशु पापा हमारी सहायता करता है ना, हमारे साथ है, तो हमें चाहे एग्जाम देनी हो, कहीं भी कोई काम करना हो, हम डरेंगे नहीं और भरोसे के साथ यीशु के साथ चलेंगे, है ना, और डूबेंगे नहीं परंतु जीतेंगे। इसलिए सब काम दुआ और भरोसे के साथ करना। ओके, ठीक है, बाय। अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे। प्रेज द लॉर्ड। सैमसन और डिलाइला। ईश्वर की कृपा से कई व्यक्तियों की एकत्रित शक्ति सैमसन में थी। फिलिस्तीनियों के खिलाफ उसने कई युद्ध जीते थे। फिलिस्तीनियों के लिए सैमसन एक भयानक सपने जैसा था। बिना कोई शस्त्र लिए उसने सिर्फ अपने हाथों से हजारों सैनिकों को मार डाला था और उनके सैन्य का नाश किया था। फिलिस्तीनी सालों से सैमसन को हराने की कोशिश में थे। सैमसन को डिलाइना नाम की एक सुंदर फिलिस्तीनी लड़की से प्यार हो गया था। वो हर रोज उसके घर जाता था। फिलिस्तीनी के मुखिया को इस बात का पता चल गया। 5 महत्वपूर्ण व्यक्ति उसके घर गए और सैमसन की शक्ति का राज खोजने के बदले में उसे सोने के सिक्के देने का वादा किया। देखो डिलाइला, अगर तुम इसकी शक्ति का राज खोजकर हमें बता दो तो हम तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। तुम बहुत ही चैन से रह सकोगी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उसे धोखा देना मेरे लिए मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद सैमसन उसके घर गया। सैमसन, तुम्हारी इतनी ताकत और शक्ति का राज क्या है? सैमसन पर ईश्वर का वरदान था, लेकिन अपना राज जाहिर न करने के लिए वो वचनबद्ध था। अगर तुम मुझे धनुष की 7 डोरियों से बांध दो तो मैं सामान्य व्यक्ति जैसा ही हो जाऊंगा। दूसरे कमरे में छुपे हुए फिलिस्तीनियों ने ये सुन लिया। सैमसन के सोने के बाद डिलाइला ने उसे धनुष की 7 रस्सियों से बांध दिया। उसे बांध देने के बाद डिलाइला चिल्लाई, सैमसन, जल्दी उठो, फिलिस्तीनी यहाँ आए हैं। सैमसन जाग गया। उसने कच्चे धागे की तरह उस रस्सियों को तोड़ दिया।
फिलिस्तीनियों के साथ उसने वीरता से मुकाबला किया और अपनी ताकत से उन्हें आसानी से हरा दिया। डिलाइला को आश्चर्य हुआ। उसके बाद हर बार वो सैमसन से विनती करती रही कि वो उसे अपनी ताकत का राज बता दे, और हर बार सैमसन उसे झूठ बोलता रहा। लेकिन एक दिन, देखो सैमसन, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे अपनी ताकत का राज बता दो। मुझे अपना राज बता दो ना। ठीक है, मेरी शक्ति मेरे बालों में है। अगर मेरे बाल काट दिए जाए तो मैं किसी भी सामान्य व्यक्ति की तरह शक्तिहीन हो जाऊंगा। सैमसन के सो जाने के बाद डिलाइला ने फिलिस्तीनियों को सैमसन के बाल काटने के लिए कहा, और इस तरह सैमसन ने अपनी सारी शक्ति खो दी। ईश्वर ने उसे शक्ति दी थी, लेकिन उसने वचन तोड़ दिया। फिलिस्तीनियों ने सैमसन को पकड़कर उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया और उसे कैदी बनाकर ले गए। अपने सबसे शक्तिशाली शत्रु को कैद करके फिलिस्तीनी बहुत खुश हुए थे। सैमसन को बंदी बनाकर उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। सैमसन ईश्वर से प्रार्थना करता रहा और दया की मांग करता रहा। हे ईश्वर, अपना वचन तोड़ने के लिए मुझे क्षमा करना। उसने सुना कि फिलिस्तीनियों ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया है, जिसमें सभी बड़े और मुख्य नेता आएंगे, और उन्हीं के ईश्वर ड्रैगन की पूजा करके सैमसन के पकड़े जाने की खुशी मनाएंगे। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दो। मुझे सिर्फ एक बार मुझे अपनी शक्ति लौटा दो, ताकि मैं इन फिलिस्तीनियों को मार सकूं। इसकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। सैमसन ने देखा कि उसके बाल फिर से उभर रहे हैं और उसकी ताकत लौट आई है। लेकिन फिलिस्तीनियों को इस बात का पता नहीं था। उत्सव के दिन सभी फिलिस्तीनी एक सभागृह में इकट्ठा हुए। उनका कक्ष 2 बड़े खंभों पर टिका हुआ था। उन्हीं खंभों के बीच सैमसन को जंजीरों से बांधा हुआ था। सैमसन ने उसे वहां लाने वाले लड़के से कहा, जरा मेरे दोनों हाथ इन खंभों से बांध दोगे? हाथों को थोड़ा आराम दे दूं। सैमसन जब 2 खंभों के बीच खड़ा था, तब सभी लोग उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। हे ईश्वर, मुझ पर दया करो। सिर्फ एक बार मेरे साथ रहो, आखिरी बार। अपनी पूरी ताकत लगाकर सैमसन ने उस खंभों को ढकेल दिया। हे ईश्वर, इन फिलिस्तीनियों के साथ मैं भी मर गया तो परवाह नहीं। ईश्वर ने सैमसन की सच्ची प्रार्थना सुन ली, और फिर वो कक्ष हिलने लगा। सभी पत्थर गिरने लगे, दीवारें टूट गईं और सभी जगह धूल से भर गई। सभी लोग मर गए। अपने पश्चाताप करने पर ईश्वर ने सैमसन को क्षमा कर दी। अपनी पूरी जिंदगी में सैमसन ने इजराइल के लिए जो भी अच्छे काम किए थे, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा काम उसने अपनी मौत के समय कर दिखाया। इजराइल और भी ताकतवर हो गया। फिलिस्तीनी बलहीन हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने सारे नेताओं को खो दिया था। इजराइलियों ने फिलिस्तीनियों पर आक्रमण करके उन्हें उस भूमि से निकाल दिया, जो भूमि ईश्वर ने इजराइल को दी थी। प्यारे बच्चों, हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, और कुछ सूचनाएं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कुछ निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। सर्वप्रथम कि आने वाले सप्ताह, जी हां, 7 मार्च को हम एक बार फिर से जूम के माध्यम से आप सभी से मिलेंगे, ठीक 12 बजे संडे को। सो आप लोग अपने गैजेट्स के साथ, अपने मोबाइल फोन्स के साथ, और जो भी सुविधा आपको उपलब्ध है उसके साथ बराबर 12 बजे, जी हां, जूम की संगति में, जिसकी अगुवाई रेचल पवार के द्वारा से की जाएगी, उसमें हम सब सम्मिलित होंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे निवेदन किया था, आग्रह किया था, और बार बार मैं इस चीज को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप अपने संडे स्कूल के दान को बॉक्सेस जो आपने बना के रखे हैं उसमें कलेक्ट कीजिए। और जी हाँ, एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी बच्चों के लिए संडे स्कूल ऑफलाइन होंगे, जब भी भौतिक रूप से हम सब उपस्थित होकर संडे स्कूल की संगति सहभागिता में आएंगे, तब हम कलीसिया के सामने उन बॉक्सेस को आराधना के समय समर्पित करेंगे। जी हाँ बच्चों, इस दान को आप सुरक्षित रखना, और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बॉक्सेस को जरूर से बना लें, ताकि हम उन्हें
कलीसिया के सामने परमेश्वर के चरणों में समर्पित करने पाएंगे। प्यारे बच्चों, हम इस ऑनलाइन संगति सहभागिता के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और आज के जो प्रतिभागी बच्चे थे उन्हें एक बार फिर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे बच्चों को। आइए बच्चों, आज की स्तुति महिमा को, आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल का, आज के वचन के पढ़े जाने को और प्यारे बच्चों इस संगति सहभागिता को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और एक प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से हम परमेश्वर से अगुवाई और मार्गदर्शन को चाहेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, आपको सूचना देता हूं कि आने वाली 7 मार्च को जूम के माध्यम से हम सब इस संडे स्कूल की संगति सहभागिता में ठीक 12 बजे अपने गैजेट के साथ उपस्थित होंगे। सो आप सब निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं, जरूर से इस सुविधा का लाभ उठाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया।